खुदावन से बात करो प्रभु। आज का वचन मुझसे बात करे, मुझे छुड़ाए, मेरा हल करे और मैं तुझ में आगे बढ़ूं। प्रस्तश के फूलों की माला लाते हैं हम, लाते हैं हम। शुक्र गुजारी के नगमे सुनाते हैं हम, गाते हैं हम। प्रस्तश के फूलों की माला लाते हैं हम, लाते हैं हम। किताब के वचन में लिखा, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना और ठहराया कि तू बहुत सा फल लाए और तेरा फल बना रहे। बोले, पिता आज जो कुछ मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। अपनी सीट्स पर बैठ जाएं, अपनी बाइबल को उठाएं, खुदावंद की आत्मा से बात करें। प्रभु जो कुछ आज मैं सुनूं मेरे जीवन में फल आए और वो फल बना रहे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में। इवनिंग मीटिंग एक खास ग्रेस को मैं देखता हूं इस वचन के ऊपर, और जो ब्रांचेस में हैं लोग, ये स्पेशल मैसेज मैंने हमेशा नोटिस किया है कि पवित्र आत्मा आपके लिए ज़रूर देता है, क्योंकि वर्ड के द्वारा ही वो आपसे बात करता और छुड़ाता और हील भी आपको वचन के द्वारा ही करता है। आज हम पढ़ेंगे मरकुस उसकी 20 आयत को। भोर को जब वो उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। इससे पहले जब हम 12 आयत को पढ़ते हैं, जब वो बैतनिया से निकले तो लिखा, प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी और दूर अंजीर का हरा पेड़ देखकर निकट आया कि उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय ना था। और यीशु ने उससे कहा, आपसे तेरा फल को भी ना खाए। और जब वो अगले दिन उन्होंने देखा तो वो पेड़ सूख चुका था। जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में बहुत बार फलों का जिक्र किया है, चाहे वो दृष्टांत हो कि परमेश्वर दे रहा है कि एक किसान दाख की बारी को लगाकर चला जाता है और उसका ठेका दे देता है, और जब फल का समय आता है और वो अपने दासों को भेजता है तो जो लोगों ने ठेका लिया वो लालची हो जाते हैं और किसी दास को पीटते हैं, मारते हैं और भगाते हैं। वो और दासों को भेजता है, फिर उसके बाद अपने पुत्र को भेजता है ये समझ के कि वो पुत्र का आदर करेंगे, पर वो उसके पुत्र को मार देते हैं कि मिरास हमारी हो जाए, प्रॉपर्टी हमारी हो जाए। एक जगह बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति जब अपने पेड़ों से फल ढूंढने के लिए आता है और नहीं पाता तो माली को बोलता है कि इसको काट दे, क्योंकि मैं इस 3 वर्ष से फल ढूंढ रहा हूँ। तो माली कहता है 1 साल और दे दे, अगर फला तो फला, अगर मैं इसमें गोडी करूँगा, खाद डालूंगा, नहीं फला तो इसे काट देंगे। जीसस ने एक जगह लिखा है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने चुना और ठहराया कि तू फल लाए और तेरा फल बना रहे। आप देखेंगे बाइबल में यीशु मसीह ने बार बार फलों का जिक्र किया है। वो क्या है? एक व्यक्ति, कई बार जब आप वचन के जानकार नहीं होते तो बहुत से मिस्टेक्स लोग अपनी लाइफ में करते हैं। बहुत से क्रिश्चियन सोचते हैं, ओ ये भी तो वही काम कर रहा है, इसको तो कुछ नहीं हुआ। ये भी तो वैसे ही शराब पीता है, नाचता है शादियों में, इसको तो कुछ नहीं हुआ। हो सकता है कि वो अभी 1 साल हुआ हो उस पेड़ को लगे और तुम्हें 4 साल हो चुके हैं। इसलिए कभी भी इसलिए कहा जाता है कि अपनी लाइफ को किसी के साथ भी कंपेयर ना करें।
अब यहाँ पर परमेश्वर एक पेड़ को देखता है और पत्ते देखकर उसके पास जाता है, लेकिन जब करीब जाता है तो फल नहीं था, क्योंकि फल का समय नहीं था। लेकिन अंजीर के पेड़ की खासियत ये होती है कि जब फल आने वाले होते हैं तो उसके पहले उसके पत्ते नए हो जाते हैं। तो पत्ते नए होते तो फल आता है। वो पेड़ ये तो दिखा रहा था कि मेरे पास पत्ते हैं, लेकिन फल नहीं था। आप 6 महीने के क्रिश्चियन हैं, प्रभु आपको और तरीके से लेता है, आपकी उन गलतियों को भी माफ कर देता है, इग्नोर करता है गलतियों को। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, आपको 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, अब परमेश्वर चाहता है कि आप फल लाएं। और जब आप फल नहीं लाते और पत्ते ही शो करते रहते हैं, तो परमेश्वर एक समय तक धीरज रखता है, लेकिन उसके बाद वो एक्शन लेता है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको मौका देता है कि आप उसकी सेवकाई को करें, आप उसके कामों को करें, लेकिन आप उस चीज़ को एक नॉर्मल चीज़ समझ के आप उसको टालते रहते हैं। और फिर आता है मुसीबत का दिन, जब परमेश्वर कहता है कि इसने वो फल नहीं दिया जो इसको देना चाहिए था। ये इस पोजीशन पे है, मैं इससे ऐसा फल चाहता हूं। अब अगर एक गरीब 10,000 बोता है तो उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन जब एक अमीर 10,000 बोता है तो परमेश्वर उससे नाराज होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर एक काम करने की कैपेसिटी आप में है और आप उस काम को नहीं करते हैं, और आपको पता है कि जीसस के किंगडम को मेरे इस काम की ज़रूरत है, तो इसका मतलब है आप फल नहीं लाए, जो फल परमेश्वर ढूंढ रहा था। क्योंकि परमेश्वर 1 साल के बूटे से बड़े बड़े फलों को एक्सपेक्ट नहीं करता। वो समझदार है, उसने आपकी बुद्धि को बनाया है, तो उसमें कितनी बुद्धि होगी। लेकिन एक 4 साल के पेड़ से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके फल आए। एक 1.5 साल के बच्चे से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो फ्लुएंटली आपसे बात करे। लेकिन एक 18 साल के, 4 साल के, 5 साल या 10 साल के बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्लियरली बात करे। तो इसमें कहने का मतलब है कि क्या आप अपनी आत्मिक पोजीशन को समझते हैं कि आप किस जगह पर हैं। आपको 2 साल 3 साल वचन सुनते हो गए और आप बपतिस्मा नहीं ले पा रहे हैं। परमेश्वर अब फल ढूंढ रहा है, उसे रिजल्ट चाहिए। जो आपकी लाइफ में बोया गया उसे रिजल्ट चाहिए, उसे दिखना चाहिए आपके विश्वास के कदमों से कि आप उसके वचनों का आदर कर रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं, जो आप परमेश्वर से सुन रहे हैं, जो खुदावन आप मुझे कह रहे हैं, मैं उसे फॉलो कर रहा हूं। नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब आप फल नहीं ला रहे हैं। और जब एक पेड़ फल नहीं लाता तो वचन कहता है कि वो नाश कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, ताकि उसकी जगह दूसरा पेड़ लगाया जा सके। लेकिन माली कहता है कि रुक जा 1 साल और। परमेश्वर कई बार ग्रेस से, बच्चे कई नालायक होते हैं तो ग्रेस से पास हो जाते हैं, तो आपको वो ग्रेस देता है कुछ देर और की। लेकिन जब फिर भी हमारी लाइफ में वो वैसा रिजल्ट नहीं देखता, तो फिर एंट्री होती है कर्सिस की, जो परमेश्वर नहीं चाहता हमारी लाइफ में हो। आप जब किसी बिजनेस को करते हैं और वो बिजनेस जब फल नहीं देता तो लोग कितने निराश होते हैं। मैंने मेहनत की, मैंने पैसा लगाया, मैंने एफर्ट किया, मैंने घर छोड़ा, लेकिन बिजनेस फलवंत, कितना निराश होते लोग। तो परमेश्वर भी निराश होता है जब वो एक व्यक्ति को बचाता है, उसकी लाइफ में काम करता है, अपनी सच्चाई जाहिर करता है, उस पर मेहनत लगती है और फिर वो फल नहीं देता। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा, तुमने नहीं मैंने चुना है तुमको, ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। इसलिए परमेश्वर ने इस अंजीर के पेड़ को श्रापित कर दिया, क्योंकि वो पत्ते तो थे, वो हालेलुया के नारे तो थे, वो आमीन आमीन बोलना तो था, वो चर्च अटेंडेंस तो थी, लेकिन क्या वो फल था? वो पवित्रताई का, वो सेवा के लिए खड़े होने का, प्रभु के लिए काम करने का। हालेलुया।
जब परमेश्वर देखता है कि आपको ग्रेस दी गई, आपको एक समा दिया गया जहां आप ब्लेस हुए, उसके बाद परमेश्वर चाहता है कि अब मुझे उसका फल चाहिए। हालेलुया। लेकिन तब हम बोलते हैं कि प्रभु हम उसी काम में बिजी हैं जो तूने मुझे दिया था, इसलिए मैं तेरा वो काम नहीं कर सकता। तो परमेश्वर उसको श्रापित करता है, फिर लोगों को वो कम करता है, उनको डिक्रीज करता है, क्योंकि आप एक समय तक अनजान रहेंगे तो प्रभु आपको माफ करेगा। लेकिन अगर आप वो समय लंबा करते जाएंगे तो परमेश्वर की वो टॉलरेंस जो है फिर वो धीरे धीरे एंड तक आती जाती है, और अब परमेश्वर कहता है बस अब नहीं। इसीलिए कहता हूं कि कोई क्या करता है आपको नहीं देखना, किसी की लाइफ में क्या करने से क्या हो रहा है आपको नहीं देखना, क्योंकि हो सकता है वो पेड़ 1 साल पहले का हो और आपको 5 साल हो गए हैं। वो गुनाह जो उसके माफ हो जाएंगे बड़े पेड़ के नहीं होंगे। इसलिए हमें ये देखना है कि परमेश्वर कि जो तूने कहा है मैं उसे मानूंगा और मैं समय समय पर फल लाऊंगा। आप जो चीज 1 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं, क्या अब ये थोड़ा थोड़ा उठे, थोड़ा थोड़ा चले, लेकिन 5 साल से बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते वो थोड़ा थोड़ा चले। 18 साल के बच्चे से फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये सिर्फ चले। उसी तरह से परमेश्वर भी आपके जो स्पिरिचुअल उम्र है, आपके ऊपर की गई इन्वेस्टमेंट है, उसके हिसाब से आपको डील करता है। फलों को लेके आए, गॉड को बताएं कि आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हैं उसके राज्य में। अगर उसने आपके ऊपर काम किया है तो उसको नुकसान नहीं होगा, घाटा नहीं होगा, और इस तरह से आप ब्लेस्ड होंगे। फिर जो आप फल लाएंगे, फिर कहता मैं तुझे छांटूंगा ताकि तू और सुंदर हो और फल लाए। जो फल नहीं लाएगा मैं उसे काटूंगा ताकि वो सड़ जाए, सूख जाए और आग में जला दी जाए। अपने जीवन को जांचें। अगर प्रभु ने आपको फाइनेंशियली ब्लेस किया है तो क्या आपने उस फाइनेंस से प्रभु के सुसमाचार का काम किया है? हालेलुया। वो एक किसी बंदी की हेल्प कर दी, अपना स्टैंडर्ड देखें, अपने लेवल को देखें, क्या उस लेवल के हिसाब से आपने मोड़ा है, आपने वापिस किया है? आपके पास 1 एकड़ है, आपके पास 22 बोरी गेहूं निकल आए, आप थैंकफुल हैं। आपके पास 10 एकड़ हैं और आप वो सिर्फ 50 बोरी निकाले, है तो 22 कम और 50 ज्यादा, पर निकली 10 एकड़ से, इसलिए मालिक कभी खुश नहीं। जितना सौंपा जाएगा उतने का हिसाब मांगा जाएगा। 5 तोड़े से 5 कमाए, 2 वाले ने 2 कमाए, एक ने कहा रख दो। परमेश्वर ने कहा नहीं, जिसको जितना दिया जाएगा उसके हिसाब से उससे मांगा भी जाएगा हिसाब। परमेश्वर की इन्वेस्टमेंट को व्यर्थ ना जाने दें। श्रापों को अपनी जिंदगी में आने की अनुमति ना दें। परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। उसने आपको हील किया, आपने व्यभिचार में चले गए, आपने उसको अब्यूज कर दिया, उस ग्रेस को खत्म कर दिया, उसका फायदा आपने गलत रीति के साथ उठाया। बाइबल कहती तुम स्वतंत्र हो, लेकिन अपनी स्वतंत्रता को बुराई करने के लिए आड़ ना बनाओ। सोचें, ध्यान लगाएं और समझें कि क्या आप फल दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो बदला नहीं है। आज भी वो फल देखता है, आपकी ओर देखता है और अंदाजा लगाता है कि जो आप उसने इन्वेस्ट किया उस हिसाब से फल आया। थोड़ा फल आए तो वो पूरा खुश नहीं है, बिल्कुल नहीं आए तो कहता ढीठ मत बनो, नहीं तो हटा दिए जाओगे। अपने जीवन को परखें, क्योंकि आपसे बड़ा परखदार आपकी लाइफ के लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता। आप ही अपने आप को सबसे अधिक जानते हैं।
अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को हिलाएं। थैंक यू जीसस। पिता, इन सब बच्चों को सामर्थ्य दे, समझने की शक्ति दे, जो इस सेवकाई के अनुग्रह के साथ जो तूने मुझे आत्मिक बेटे और बेटियां दी हैं खुदावन, इनकी बुद्धि को खोल, इन्हें समझ दे, ये तुझे फल दें, तेरी महिमा करें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। देना